गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हम लोग साबित करेंगे। ठीक है, और ये हमारा जो है एक्सरसाइज है 1.3 का। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का है और क्वेश्चन हमारा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और इसका शुरुआती जो होगा हेडिंग वो लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा यदि संभव हो तो माना कि रूट 5 जो है एक परिमेय संख्या है, यानी उल्टा मानेंगे। अगर संभव हो तो रूट 5 एक क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। जैसे कि हमको साबित करने के लिए कह रहा है अपरिमेय, तो इसका अपोजिट मानेंगे कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P बटे Q के रूप में अर्थात कोई भी संख्या जो परिमेय संख्या के रूप में है उसे हम लोग P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे अगर मान के चलिए कि 0 ही ले ले तो 0 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है ना। 0 बटे 1 लिख सकते हैं। उसके बाद बात करें तो 1 बटे 2, ये सभी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है जो P बटे Q के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग कि जितना भी परिमेय संख्या होता है उसे हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रूट 5 बराबर लिख देंगे P बटे Q। उसके बाद फिर लिखना है यदि P और Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके A और B प्राप्त कर सकते हैं। यानी P और Q जो था उसे उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके A और B प्राप्त करेंगे। यहाँ A B चाहे एक्स वाई, ठीक है, यानी दूसरा जो है अदर वर्ड्स में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे वो एक्स वाई क्यों ना हो, चाहे एम एन क्यों ना हो। तो यहाँ पे रूट 5 बराबर लिखेंगे ए बटे बी। उसके बाद 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कोनाकोनी गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रूट 5 को ए बी से गुना करेंगे तो रूट 5 बी हो जाएगा बराबर 1 को ए से गुना करेंगे तो ए हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग क्यों करते हैं कि जब कोई संख्या रूट में रहता है और रूट को हटाना पड़े तो क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो यहाँ लिखे हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। उसके बाद रूट 5 का भी होल स्क्वायर हो गया और ए का भी होल स्क्वायर हो गया, यानी दोनों संख्या लिख करके दोनों पे होल स्क्वायर दे देना है। तो यहाँ पे रूट 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, 5 होगा। उसके बाद b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि 5 जो है इस तरफ जो LHS में है, ये गुणक में है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में होगा, भाग में होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बट्टे में 5 हो जाएगा, यानी ये 5 जो है उस पर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा जो हो गया a स्क्वायर बट्टे हो गया 5, अर्थात अगर बात करें तो 5 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी a स्क्वायर ऊपर है और नीचे में क्या है, 5 है। तो a स्क्वायर जो है, यानी a स्क्वायर को कौन विभाजित करता है, 5 विभाजित करता है। तो अतः 5 जो है a को भी विभाजित करेगा, यानी स्क्वायर जब हटा देंगे तो किसको, a को भी विभाजित करेगा। उसके बाद ये हो जाएगा समीकरण 1। अब क्या करेंगे, यहाँ जो संख्या दिया गया है a का मान को दूसरा, यानी जैसे कि 5 में है तो यहाँ 5c ही लेंगे। अगर बात करें कि अगर हमारे पास अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 2c मान लेते। अगर यहाँ पे 7 होता तो यहाँ पे 7c मान लेते। ठीक है, यानी जो भी संख्या यहाँ पे रहेगा विभाजित में, वही संख्या को यहाँ पे लिख करके मानाकी कर देना है। तो यहाँ पे a स्क्वायर a बराबर लिख देंगे 5c, ये चीज जो हम लोग मानाकी में लिख दिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला जो संख्या दिया गया है इसको नोट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, लिखने के बाद जो है a स्क्वायर के जगह पर 5c यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। यानी बात करें तो यहाँ पे b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर बटे में 5। यहाँ पे लिख देना है कि a का मान जो है रखने पर। अब देखिए यहाँ पे b स्क्वायर था, b स्क्वायर हो गया बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, यहाँ पे c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा बटे में 5। अब 5 से 25 को कटाएंगे तो कितना होगा, 5 होगा और c स्क्वायर
तो इधर तो हमारा जो है बी स्क्वायर हो रहा है। जब इसको उल्टा करेंगे, सी स्क्वायर को इस तरफ लेकर के आएंगे तो 5 हमारा बी स्क्वायर के क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो लिखेंगे सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बट्टे 5। अब जो है इसके बाद यहाँ 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। ये जो संख्या है बी स्क्वायर बट्टे 5, बी स्क्वायर बट्टे 5 जो है ये 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो इस अतः 5 जो है बी को भी विभाजित करेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। तो अब यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 5 बी को विभाजित करता है और यहाँ पे 5 ए को भी विभाजित करता है। यानी 5 जो है दोनों में है, मतलब कि कॉमन हो गया, मतलब उभयनिष्ठ हो गया, और ए और बी दोनों को विभाजित करता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम पाते हैं कि 5 जो है ए और बी दोनों को विभाजित करता है। यानी 5 जो है ए को भी विभाजित कर रहा है समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में जो है 5 जो है बी को विभाजित कर रहा है। तो जिसमें कि 5 एक क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ये हो गया कि वो सब 5 जो है कॉमन आ रहा है, इसमें भी 5 जो है कॉमन आ रहा है, इसमें भी 5 कॉमन आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। तो अब यहाँ पे जो संभव नहीं है, जैसे कि यहाँ पे 5 ए को विभाजित कर रहा है और 5 बी को विभाजित कर रहा है, तो इससे हमको क्या साबित होता है कि अतः हमें क्या आ रहा है, विरोधाभास। विरोधाभास का जो मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग जो काल्पनिक मान के चले हैं कि यह एक √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये हमारा काल्पनिक मानना था, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, उभयनिष्ठ क्या कहते हैं, अतः हमें विरोधाभास आ जाता है, तो ये हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे अतः √5 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, और ये प्रूव्ड हो गया। तो इसी तरह से आगे का भी जो है सवाल बनेगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। इस तरह का क्वेश्चन जो आपको पढ़ाया गया है वहाँ पे आप सीखें। और हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।